हेलो प्रॉफिटियर्स। हर स्टॉक कुछ कहता है इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। लेट्स डिस्कस समथिंग विच आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट अर्लियर। काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक्चुअली एक थोड़ा मिड डेप्थ, इन डेप्थ तो नहीं बोलूँगा मैं, मिड डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत लोगों ने, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला था कि HDFC बैंक वी हैव डन अर्लियर, बट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC पेरेंट को एक बार let's understand what this stock is giving us and why it is a high value stock, क्यों इसको कहा जाता है, right? So अगर आप ध्यान से देखो, this is probably the biggest lender in the country, सबसे बड़ा lender है देश में। if I deep dive here, price to earning वैसे तो ज़्यादा इंडिकेट नहीं करता है, बट प्राइस टू अर्निंग इज़ ब्रिलियंट। 20.3 एट दिस लेवल, एट दिस प्राइस इज़ अमेजिंग। सिमिलरली डिटो फॉर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ 903 मीन्स परफेक्ट। देखिए करंट प्राइस है 2403 के आसपास, एंड बुक वैल्यू ऑफ 903 का मतलब है 2.5, 2.6, 2.7 का प्राइस टू बुक रेशियो, विच इज़ आइडियल टू एंटर अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। फ़िलहाल ये करेक्ट होके 2100 तक भी गिरा था। सो ROCE फ़िलहाल 9% थोड़ा कम है। ROE 13.2 कंसिस्टेंट है, मैंने इसका ROE पहले का भी देखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, यू नो, बेसिक पैरामीटर्स एंड द पेडिग्री, द सिंसियर पेडिग्री ऑफ द कंपनी। इतनी बड़ा कॉरपोरेशन है, इट्स अ बिग कंपनी। उस हिसाब से नो डाउट दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, विन विन स्टॉक। HDFC, as we all know, is an Indian financial services company based in Mumbai, major housing finance provider, market share सबसे बड़ा है, also has presence in banking, life, general insurance, ये सब आप जानते हो। So the parent company has a bank, bank assurance, life insurance, venture capital, realty, education and other things, NBFCs। अब कॉन्स में ये कौन आप इग्नोर कीजिए, दिस इज़ नॉट वैलिड। 2.66 मैंने कहा ना, दिस इज़ अ परफेक्ट प्राइस टू बुक रेशियो। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, देखिए हाउ वी क्लासीफाई। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो नेक्स्ट इसका पीयर है, जो PSU है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड HDFC जो इस सेक्टर में लीडर है हाउसिंग फाइनेंस में, उसका 4,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। when the stock price reaches 52 वीक हाई, तो आप मान के चलिए कम से कम 5-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, विच इज़ अनबिलीवेबली हाई। और कोई कंपनी इसके आसपास आपको दिखेगी भी नहीं। सो दिस मेक्स इट अ वैल्यू स्टॉक अवेलेबल एट फेयर प्राइस। आई वुडेंट से लो प्राइस। अगर 2100 रुपये में आप एंट्री करते तो ये लो प्राइस होता, लेकिन जो मंथली SIP करता है वैल्यू इन्वेस्टर, उसके लिए तो ये परफेक्ट, प्राइस से ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू द नेट प्रॉफिट। ये नंबर्स देखिए, इवन ड्यूरिंग कोविड, जो आई विल टेक यू लास्ट 10 ईयर्स, मैं 10 साल पहले लेके जाता हूँ। लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट? ये देखिए, जस्ट हैव अ लुक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्च 2012 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स हटा देता हूँ, मार्च 2021, यानी 10 साल का अगर आप देखो, 10 साल में इस कंपनी ने 5,000 करोड़ से 18,700 करोड़। सो इन द लास्ट 10 years दिस कंपनी नियरली क्वाड्रपल्ड इट्स बॉटम लाइन, यानी नेट प्रॉफिट 4 गुना, 4 टाइम्स, टाइम्स बढ़ा है। फॉर द साइज ऑफ द कंपनी दिस इज रिमार्केबल। प्रॉफिट ग्रोथ 15% थोड़ा कम दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का जो हमें चाहिए 15% के ऊपर है, जो अपना क्राइटेरिया रहता है, विच इज़ ग्रेट, ऑसम। तो वो ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल 15% स्टेडी है, वी कुड हैव हैड मोर। लेकिन लास्ट ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सारे एवरेज से ज़्यादा, इट्स 23%। एक्चुअली हुआ ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि लास्ट साल में कोविड के बाद जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटे कॉम्पिटिटर्स को और ज़्यादा क्रश करती जा रही है, यानी उनको लिटरली बिजनेस से बाहर करती जा रही है। तो हर सेक्टर में जो मोनोपोली है वो और बड़ी हो गई है, स्पेशली इन लेंडिंग, हाउसिंग, उसमें भी। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस मिड टर्म एनालिसिस। FII का स्टेक देखिए,
लुक एट FIIs दे ओन, और आते जाते रहते हैं HDFC में। देखो सितंबर 2020 में 70% था, और अभी अगर मैं देखूं लास्ट अवेलेबल फिगर्स इसमें अपडेटेड नहीं है, मार्च 2022 का अब आएगा, बट वट एवर लास्ट अपडेट आई कैन सी इट इज़ 72.14%। मतलब पिछले 1.5 साल में 2% FIIs और जुड़े हैं, एंड DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा हल्का किया है, कम किया है। सो वट एवर बी द रीज़न, ये एक लैगार्ड स्टॉक रहा है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ़िलहाल इसने नहीं दिया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट इज़ प्योर वैल्यू। मैं बताता हूँ FIIs में देखिए कौन कौन है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कैन यू बिलीव इट, दे ओन 2.67%। इन्वेस्को जो बहुत पॉपुलर डेवलपिंग मार्केट्स फंड है, उसका 3.97%। देन वैनगार्ड जो US में बहुत बड़ा नाम है गाइज, उसका 1.26% है। तो मतलब कहने का मतलब है सारे मार्की नेम्स, सब ब्लू चिप फंड्स, पेंशन फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, सबका पैसा इसमें लगा हुआ है, राइट। इनफैक्ट पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ओन्स 1.01%। 72% होल्डिंग बाय FIIs इज़ अ लॉट, मतलब बहुत हद से ज़्यादा है। ये एक पोटेंशियल थ्रेट नहीं बोलूँगा मैं, बट एक पोटेंशियल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड ज़रूर है इस स्टॉक के लिए। एनीवे, यू कैन पुट इन योर कमेंट्स एंड आप बताइए आपको HDFC कैसा लगता है फॉर फर्दर ग्रोथ। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।